रोटेशन का HC वर्मा सर की बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसे ये हर इस पे डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं, तो इस पे आपको निकालना है नेट टॉर्क निकालना है। टॉर्क मतलब किसी भी फोर्स का टॉर्क मतलब उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। जैसे कि आपको ये एक स्टिक दिख रही है, इस स्टिक पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ किसी भी एंगल पे, ऐसे फोर्स लगाया तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा पैरेलल और एक ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। तो जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स होगा वो इसको टर्न करने की टर्न करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन टॉर्क बराबर होगा आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ साइन थीटा, है ना, आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा। अब ये देखो अपने पास जैसे ये रोड थी, है ना, इस पे एक ये फोर्स लगा तो एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा पैरेलल आ गया, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ गया, एफ साइन थीटा मतलब एफ परपेंडिकुलर। और ये जो एफ परपेंडिकुलर होता है यही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये देखो अपने पास एफ साइन थीटा मतलब एफ परपेंडिकुलर, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा मतलब क्या हो गया, एफ परपेंडिकुलर। अब देखो ये अपने पास इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज एक फोर्स ये इधर लग रहा है ना, एक ये फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो ऐसा इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब ये देखो ये 150 150 डिग्री है, तो ये 90 प्लस 60 तो ये आएगा 60, तो एफ कॉस 60 और एक ये आएगा एफ साइन 60, तो एफ कॉस 60 की वजह से ये होगा रोटेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये देखो आगे लिखो एफ कॉस 60, ये देखो एफ कॉस 60 आर हो गया 0.04 मीटर मल्टीप्लाई एफ कॉस 60, है ना, ये आ गया आपके पास। एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, ये देखो एफ, तो इसका परपेंडिकुलर ये आर है, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स एफ ऐसे था, है ना, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, उसकी वजह से तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो ये होगा इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट। तो ठीक है, तो ये आपके पास ये परपेंडिकुलर फोर्स, तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, आर एफ परपेंडिकुलर लिख दो, सारी आर वैल्यूज पता है, आर 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 और एफ परपेंडिकुलर भी सारे पता है। और इन ये फोर्स 5 न्यूटन ये तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करेगा क्योंकि आर और एफ एंटी पैरेलल हो गए। तो अब देखो अपन पहले इसका टॉर्क निकाल लेते हैं, 0.04 मीटर मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया टॉर्क क्लॉकवाइज। अब ये देखो आर एफ परपेंडिकुलर, आर कितना है 0.04 मीटर मल्टीप्लाई एफ परपेंडिकुलर कितना है 10, तो ये आ जाएगा टॉर्क 2 आ गया। अब टॉर्क 3 कैसे निकालोगे, आर एफ परपेंडिकुलर, आर कितना है 0.06 मीटर मल्टीप्लाई एफ परपेंडिकुलर कितना है 9, तो 0.06 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 0.06 मल्टीप्लाई 9, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी वजह से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल वैल्यू है न्यूटन मीटर, तो टॉ 3 अपने पास बचा 0.54 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज।